नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार आपको फिर बताने आया हूँ शॉर्टहैंड के जो APS का बैच है। दोस्तों, मुझे सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना विश्वास मुझ पर दिखाया इस बैच को, क्योंकि ऑनलाइन में इस शॉर्टहैंड के लिए बच्चे विश्वास नहीं कर पाते हैं, है ना। विश्वास नहीं कर पाते कि हम कैसे करेंगे। उसी को देखते हुए इस बैच को इतनी अच्छे बच्चों ने, काफी बच्चों ने खरीदा कि एक बैच हमको वो फुल करना पड़ गया, दूसरा चालू करना पड़ा, है ना। और दो ही शायद कर पाएंगे इसको, इतना ही मैं बता दूं, है ना। तो इतने अच्छे बच्चों ने इसको खरीदा, काफी बच्चों ने इस बैच को खरीदा। मुझे इतना उम्मीद नहीं थी कि हाँ इतना भी ऐसे हो सकता है। वो रीजन क्या रहा, क्या है, मैं आपको सब बताता हूँ, है ना। दूसरा पहला पॉइंट ये आपको, मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना विश्वास दिखाया इस पर। और मैं एक बात और करता हूँ कि जो आपने विश्वास दिखाया है उस विश्वास को कभी कम नहीं होने देंगे, उस विश्वास को हमेशा बनाए रखेंगे। जो आपसे वादे किए हैं स्पीड के शॉर्टहैंड को लेकर, वो सारे के सारे आपके रिजल्ट आपके सामने होंगे, बहुत अच्छा होगा। 5 पॉइंट जिस पे मुझे आज बात करनी है ये, ठीक है। क्यों इतने स्टूडेंट्स ने ये बैच खरीदा, दूसरा बैच क्यों लेकर आना पड़ा, क्या खास लगा स्टूडेंट्स को इस बैच में, क्या पहली बार ऑनलाइन है ऐसा बैच, ऑफलाइन से क्या बेहतर है ऑनलाइन बैच, इस बैच की टाइमिंग क्या है, सब चीज हम बात करेंगे इस पे, है ना। ये 6 पॉइंट है आपके सामने, इन सब पे बात करेंगे। आपका बिना टाइम वेस्ट किए आप काम की बात पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्यों इतना स्टूडेंट्स ने यह बैच खरीदा। सबसे पहली बात, है ना, क्यों खरीदा, क्या रीजन रहा इसका। क्या पहली बार है ऐसा बैच, क्या ऐसा कोई और नहीं पढ़ा रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट, पढ़ा रहे हैं, बहुत पढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन इसमें क्यों इंटरेस्ट हुआ, 4 दिन के अंदर अंदर मुझे बैच बंद करना पड़ा। क्यों बंद, आपको इतने स्टूडेंट्स आ गए, हाँ जितने शॉर्टहैंड में जरूरत हो सकती है इतने आ गए थे उसमें। क्योंकि हम शॉर्टहैंड में ऐसा नहीं 1000-2000 बच्चों को एक साथ शॉर्टहैंड कराएं, नहीं, वो सिर्फ वही करा सकते हैं, रिकॉर्डेड मैटर देते हैं आप लोगों को, हम रिकॉर्डेड नहीं देंगे आपसे। आपको 2000 बच्चे, हजार बच्चे ले लें और उसमें आपको रिकॉर्डेड मैटर सेंड कर दें, आप लिखते रहें, कहीं कुछ नहीं हो पाता उससे, बस खाना पूर्ति होती है ना। इसमें ये रीजन ये रहा उन सबके लिए तो और ज्यादा सोने पे सुहागा रहा, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, कई जो सिलेक्टेड हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा रहा ये वाला बैच। क्यों, क्योंकि वो बेचारे दिन में जॉब करते हैं अपनी, एसएससी स्टेनो हो या कोई सब स्टेनो हो या प्राइवेट हो, कोई भी जिसको दिन में टाइम नहीं मिल पाता, उनके लिए बैच बहुत बेनिफिट हो रहा है, बहुत ज्यादा। वो इतना अच्छा उनको लग रहा है, बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि दोस्तों दिन में हम काम करते हैं, रात को 9:30 से इस बैच की टाइमिंग है और 11 बजे तक हमारे ये बैच चलता है। कितनी, 9:30 से ये टाइमिंग है रात को, और ये चलता है 11 बजे तक, है ना। 11 बजे तक ये बैच चलता है, 1.5 घंटे। आपको 1.5 घंटे में कितना हो रहा है मेरे भाई, 1.5 घंटे में जो ऑफलाइन का 3 से 3.5 घंटे क्लास है, वो 1.5 घंटे में कंप्लीट हो रही है। वो कैसे हो रही है सब मैं आपको बताऊंगा, सब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। हम जो इसमें करा रहे हैं, डेली 5 डिक्टेशन करा रहे हैं, डेली कितनी करा रहे हैं, 5 डिक्टेशन इसमें करा रहे हैं, ठीक है। पसंद क्यों है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, ये बच्चों को पसंद क्यों आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें हमारे जब शॉर्टहैंड या स्टेनो वाले जो बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, वो सबके दिमाग में ये रहता है, चाहे वो स्टेनो एसएससी हो कोई सा भी हो, कि हम पहले रिटर्न कर लें फिर शॉर्टहैंड करेंगे। बहुत बढ़िया बात है, टाइम सभी को बचाना होता है, क्योंकि पहला रिटर्न होता है बाद में शॉर्टहैंड। लेकिन वो गलती कर जाते हैं बीच में, उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है जब लास्ट में रिटर्न अच्छा होने के बाद भी वो शॉर्टहैंड में फेल हो जाते हैं। हाँ, एसएससी को आप कह सकते हैं 4-5 महीने दे देती थी, वो तो अब तो वो भी नहीं दे रही है, 2 महीने 2.5 महीने उसमें कर लेते, लेकिन अब उसमें भी नहीं हो पाता। इसलिए खामियाजा इसको बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है स्टूडेंट्स जो शॉर्टहैंड वाले हैं, है ना। तो इसमें हम उन चीजों को ध्यान रखा गया है कि आपका टाइम बच जाए, आपकी प्रैक्टिस भी ज्यादा हो जाए, है ना, और आपकी फीस भी कम लगे। ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए बैच हमने प्रोसेस किया है। दूसरी चीज, इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चे को पसंद आया। वो क्यों आया, हम डेली आपको 5 डिक्टेशन कराते हैं इसमें, दिन में काम करते हैं, रात को करते हैं। सबसे पहले एक चीज निकाल दीजिए दिमाग से कि हम रिटर्न की बात करेंगे शॉर्टहैंड। भाई मैं आपसे सिर्फ 1.5 घंटे के लिए बोल रहा हूँ, आप 1 से 1.5 घंटा तो निकालना पड़ेगा डेली, अगर आपको स्टेनो ही बनना है एपीएस में, तो एपीएस बनना है। अगर आप सोच रहे कि हम कर लेंगे, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, चाहे उसकी 80 की स्पीड भी है ना, नहीं हो सकता फिर भी, क्योंकि उस समय आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें रहती हैं, प्रेशर रहता है ना। इसलिए हम इसमें डेली 5 डिक्टेशन कराते हैं,
एक बैच फुल हो चुका है उसको, ये दूसरा 9:30 से 11 बजे तक का है। मैं इसकी पूरी प्रोसेस बता देता हूं क्यों बच्चों को पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें आपको सारे के सारे क्षेत्र से डिक्टेशन दी जा रही है। स्पीड आपकी 120, 130, 140 तक पहुंचाया जाएगा इसमें, है ना। 80 से शुरू करके या उससे भी नीचे करके आप इसको बैच वही ज्वाइन कर सकते हैं जिसका स्पीड आपको 60 या 70 के प्लस है। 70 के आसपास भी आपकी स्पीड है, 60 के आसपास भी स्पीड है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 15 दिन में आपको 20 दिन में 80 की स्पीड तक ले आएंगे। उसके बाद आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको अच्छा इंप्रूव होगा, है ना। तो इसमें डेली हम 5 डिक्टेशन करा रहे हैं। मैंने पिछले बैच में बोला था, इसमें बोल रहा हूं, ठीक है। पहली डिक्टेशन 80 की स्पीड से रहने वाली है आसपास, है ना। कुछ उनसे पहले जिसकी स्पीड 60-70 है उसके लिए भी हमने एक दूसरी डिक्टेशन देते हैं जो कुछ दिन प्रैक्टिस कर पाए और हमारी स्पीड को पकड़ पाए, अलग से देते हैं, है ना। तरीके बताते हैं, आउटलाइंस देते हैं, वाक्यांश देते हैं, ठीक है। पहले स्पीड जो पहला जो मैटर रहेगा आपको वो संसदीय मैटर रहेगा, 80 के अप्रॉक्स रहेगा, ठीक है। उसको हम रीड कराएंगे, फिर एक एक बच्चे से रीड कराएंगे ऐप के थ्रू। आपको पढ़ेंगे अपने पास, जो हाँ बैठे हैं आप वहीं पर पढ़ेंगे, हमें वो सुनाई देगा, बाकी बच्चों को सुनाई देगा। 2 मिनट आप पढ़ेंगे, लगभग 100-150 शब्द आप पढ़ेंगे, 100-200 शब्द कोई और पढ़ेगा, 100-200 कोई और पढ़ेगा। इस तरीके से आपको कराएंगे। 5-5 मिनट की, 5-5.5 मिनट की 5 डिक्टेशन इसमें कराएंगे, क्योंकि 5 मिनट की बोलने वाली है, 450-400 शब्दों के आसपास रहने वाला है, ठीक है। इसमें पढ़ाएंगे। दूसरा डिक्टेशन बोलेंगे 80 से 90 के बीच, जो आपका रहेगा एपीएस का मैटर। जैसे कि एपीएस का मतलब निबंध बोध होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुप जमींदारी प्रथा हो गई, या दहेज प्रथा हो गई, या फिर बाल विवाह हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो गई, इन पॉइंट्स रहेगा, है ना। तीसरा जो रहेगा वो आपका 90 से 95, 100 के आसपास रहेगा। उसमें रखें, किसी दिन 95 रखते हैं, किसी दिन 100 रखते हैं, किसी दिन 90 रखते हैं, ठीक है। जो तीसरा रहेगा वो रहेगा हमारा टेक्निकल। जैसे हम बात करें, आपको आशुलिपि सेकंड हो गया, रामधारी जो गुप्ता है, आपको कुछ आर्टिफिशियल जैसे हो गए। जो चौथा, इसकी स्पीड आपकी है 90 से 100 रहेगी। चौथा जो मैटर रहेगा वो 100 के आसपास रहेगा, है ना, 100 पे। वो भी ऐसा रहेगा जब वो थोड़ा नॉर्मल, जैसे कि बोल सकते हैं कोई पुराना एक निबंध हो गया, किसी की जीवनी हो गई, या टेक्निकल वर्ड हो गए, इंग्लिश के वर्ड हो गए, टफ टफ, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इस तरीके के मैटर रहते हैं। चौथा, ये 5 बजे डिक्टेशन रहेगा वो मिक्स रहेगा, और इसकी स्पीड जो रहेगी चौथे वाले मैटर की, वो आपकी 120 तक, कभी 100 बोलूंगा, कभी 105, कभी 10, कभी 15, कभी 20, 120, 25, 30 तक आपकी स्पीड पहुंचाऊंगा कभी कभी इसको। ये सिर्फ स्पीड बूस्टर का काम करता है, स्पीड बढ़ाने में काम आता है, ठीक है। लास्ट मैटर जो रहेगा ट्रांसलेट के लिए, वो रहेगा आपको मिक्स वाला। उसमें टेक्निकल, साहित्य, निबंध, संसदीय, सारा का सारा मिक्स रहेगा। जो विधानसभा की जो आपकी क्या होती है, शब्दावली होती है, उनसे रिलेटेड ये मैटर रहेगा मिक्स वाला। इसकी स्पीड 90 के अप्रोक्स रहेगी। ये आपको ट्रांसलेट करवाना है, हमको पढ़ाना। एक एक शब्द है इसका, सब कुछ आपको एक एक वर्ड आप पढ़ेंगे यहाँ पे। इतना अच्छा फील होएगा, इतना ऐसे लग रहा है बच्चों को, ऐसा बोलते हैं कि सर हम ऑफलाइन से कहीं ज्यादा इसको महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरी, इनकी जो 5 मैटर मैंने बोले, इनमें से 2 मैटरों की जो आपकी आउटलाइंस और पीडीएफ सुबह को 8 से 9 बजे आपको 7-8 घंटे पहले दे दी जाएंगी। आप उनको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, है ना। 7-8 घंटे पहले उनको पीडीएफ दे दी जाएगी कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, वाक्यांश को प्रैक्टिस कीजिए, नकल कीजिए, राइटिंग की जो भी करना है। उसके बाद 2 मैटर वो वहां बोलेंगे, है ना। इसमें आपका तीसरा जो मैंने मैटर बोला था वो संपादकीय और जो समीक्षा होती है उसमें से रहेगा, चाहे दैनिक की हो, अमर की हो, किसी भी न्यूज़पेपर की हो, वो भी रहेगी, है ना। 3 मैटर आपके अननोन रहेंगे। दूसरी, क्या आपने आउटलाइन सुबह बता दी, वहां नहीं पूछ सकते लाइव क्लास में। आप लाइव क्लास में कुछ भी पूछ सकते हैं। आप बोल दिए, आप वहीं पे बैठे बैठे बोलेंगे कि सर ये हमें आउटलाइंस बतानी है, तो हम उसको बता देंगे, ठीक है। वहां आपको, मुझे सुनाई देगा, आपको सुनाई देगा, सभी को सुनाई देगा, ठीक है। म्यूट हटाना है, बोलना है, नहीं बोलना तो म्यूट बंद रखना है। इस तरीके से उसकी प्रोसेस होती है। ऐसा समझिए कि मैं आपको आपके ही पास बैठकर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसलिए ये इतना बच्चों ने 3 से 4 दिन में इतना ये बच्चों को पसंद आया। एक को पसंद आया, एक ने अपने जितने भी हैं उनको बताया, तो उन्होंने भी खरीदा। इतना ये पसंद आ रहा है बैच। क्यों? क्योंकि दूसरे कुछ लोग हैं ऑनलाइन भी चला, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, लेकिन क्या करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ आपसे
पेड बैच देंगे यार, लेकिन वो आपको रिकॉर्ड करके 3 4 5 डिक्टेशन दे देंगे, आउटलाइंस दे देंगे, लेकिन रिकॉर्ड करके हम उसको लापरवाही कर जाते हैं। हाँ, लापरवाही का कोई सीन है नहीं, आपको सामने बैठना पड़ेगा, आपको वहीं पे आपको मैं खुद वहां आना पड़ेगा, मजबूरी बनेगी आपकी लिखने की और पढ़ने की। ये सारी प्रोसेस आपको 1 घंटे की, 1 से 1.5 घंटे के बीच होनी है। 1.5 घंटा निकालना, बाकी आप पूरा टाइम रिटर्न को दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्पीड मैंने बता दी किस किस क्षेत्र से आपको रहेगा, संसदीय भी रहेगा, साहित्य भी रहेगा, संपादकीय भी रहेगा, और विधानसभा की जो टर्मिनोलॉजी होती है उसकी भी रहेगा, और आपका निबंध बोध भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, मिक्स भी रहेगा। ये सारी क्षेत्र से आपको मैटर बोलेंगे, है ना। दूसरा बैच इसलिए लेकर आना पड़ा क्योंकि उसमें हम एक बैच में ज्यादा बच्चे नहीं रख सकते। 100 या 100 से भी कम 60-70 बच्चे या 100 बच्चे रख सकते हैं, है ना। उसमें ज्यादा हो गए पहले बैच में। क्योंकि हमें सबसे पढ़ाना होता है, पढ़वाना होता है। एक दिन 1 मिनट किसी से पढ़वाए, 1 मिनट किसी से पढ़वाए, 100 वर्ड किसी से पढ़वाए, 200 किसी से पढ़वाए, इस तरीके से ज्यादा बच्चों को नहीं रख सकते, उसमें हम इतना ही पढ़ा सकते हैं, है ना। क्या खास लगा स्टूडेंट्स को? ये खास इसलिए लगा क्योंकि इसमें टाइम की बचत हो रही है। आप ऑफलाइन जा रहे हैं, अच्छी बात है, अगर आप ऑफलाइन सुटेबल हैं, टाइम आपके पास खूब है, तो आप ऑफलाइन जाइए, जहां आपको अच्छा लगता है वहां जाइए। ऐसा नहीं कि आपको यही खरीदना है, लेकिन ऑफलाइन जाते हैं बच्चे 1 घंटा, मतलब किसी का दूर भी होता है, किसी का पास भी होता है। कितना भी पास हो, आधा घंटा आपको नॉर्मली, अगर 1 किलोमीटर पे भी सेंटर है, 500 मीटर पे भी सेंटर है, तो आधा घंटा जाने में लगता है, तैयार होने में आधा घंटा, आने में लगता है, लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। अगर 2 से 4-5 किलोमीटर से ज्यादा हुआ तो आपके 2-2.5 घंटे जाने में होगा, और 3 घंटे हुआ क्लास में, लगभग 4-5 घंटे आपको शॉर्ट करनी पड़ रही है। मैटर वही मिल पा रहा है आपको 3-4 या 2-3 हद 3 मैटर कराते हैं वो लोग भी। हम यहाँ वही 1.5 घंटे में आपका जो बेकार वाला टाइम है, जो आप इसे घूम के रील्स वगैरह पे निकालेंगे, उस समय खाना पी के, वहां आपको मजबूरी बन जाएगी कि हमें करनी ही करनी है, तो वो टाइम आपका यूज होगा, उसमें भी 5 डिक्टेशन डेली करेंगे। ये इसको खास लग रहा है, कम फीस, कहीं जाना नहीं, बढ़िया प्रैक्टिस, ये इसमें इसकी खास बात लग रही है। तीसरा, क्या पहली बार है ऑनलाइन? ऐसा बैच नहीं है, ऑनलाइन मैं पहले से ही पढ़ा रहा हूँ 1.5-2 साल से, है ना। ऑफलाइन लगभग 5-6 साल से पढ़ाना है, पहली बार नहीं, और भी पढ़ाना है। पढ़ाने का मैंने मतलब आपको बता दिया, वो मैटर दे देते, रीड नहीं कराते हैं आपको, है ना। जैसे हम ऑफलाइन जाने का फायदा एक होता है, वहां आउटलाइन पूछ सकते हैं कुछ भी, है ना, वहां रीड कराएंगे सामने खड़े होके। ऐसे ही मैं यहाँ बताता हूँ, आपको फुल छूट होती है, आप कोई भी वर्ड की आउटलाइंस पूछिए, आपकी स्क्रीन पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके, सभी को स्क्रीन मेरी शेयर होती है, उस पर मैं जो भी लिखूंगा आपको दिखाई देगा। आपको ये समझिए कि मैं आपकी कॉपी पर लिख रहा हूँ। क्या सर समझ में नहीं आया? दूसरा बताइए, ठीक है दोबारा देख लीजिए। इस तरीके से इसको ये पसंद आ रहा है। ऑफलाइन से क्या बेहतर है ऑनलाइन बैच? जी बेहतर है या नहीं, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। क्यों? इसमें समय बचा आपका, फी बचे, मतलब पैसे बचे, दूसरा प्रैक्टिस ज्यादा हुई। ऑफलाइन किसी के पास टाइम है अच्छा वाला तो आप जा सकते हैं, है ना। ऑफलाइन के लिए आप जा सकते हैं अगर टाइम है आपके पास तो, ठीक है। तो इसलिए ये अच्छा, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा, मतलब सॉरी, ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा इसको, इसलिए ऑफलाइन को ज्यादा से ज्यादा पसंद किया जा रहा है, ऑफलाइन से ज्यादा। आपको इच्छा है, अगर आपके पास टाइम है तो आप जाइए उस पर, आप आराम से यहाँ पे करिए। अगर आप टाइम बचाना चाह रहे हैं, पेपर को ज्यादा टाइम देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसको करिए, ये उससे भी ज्यादा बेहतर लगेगा आपको, क्योंकि ऑफलाइन भी हम पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे भी ऑनलाइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आप मुरादाबाद आइए, आपने मुरादाबाद ठाकुरद्वारा नाम सुनाइए, ठीक है, वहां आइए, वहां पे ऑफलाइन मिलेगा आपको, ठीक है, वहां पे ऑफलाइन मिलेगा, आप ऑफलाइन पढ़ लीजिए। लेकिन ऑफलाइन से ज्यादा बेटर ऑनलाइन लग रहा है, क्योंकि हमें पेपर ज्यादा देना है, पेपर को टाइम ज्यादा देना, पहला आपका पेपर है, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये बच्चे सोच रहे हैं कि हम रिटर्न के बाद शॉर्टहैंड कर लेंगे, ये गलत होगा। अरे आप 1 घंटा तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, जो 400 बच्चे लगभग हैं आसपास कर रहे हैं जो शॉर्टहैंड हमारे, वो और एक बच्चे की शॉर्टहैंड उसके बाद करेगा, रिटर्न के बाद उसकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी या उसकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी जो अभी से कर रहे हैं? बताइए। तो उसकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उसके ज्यादा चांस बनेंगे नौकरी के, जिसके वो अभी से कर रहे हैं। आप लोग जो सिलेक्टेड हैं वो ठीक है, सिलेक्टेड है, अच्छी बात है, लेकिन 1 घंटे का टाइम तो आप निकाल ही सकते हैं। 1 घंटे का टाइम निकाल नहीं सकते, निकालना ही पड़ेगा अगर आपको एपीएस चाहिए तो, ठीक है। इसलिए लग रहा है टाइमिंग 9:30 से 11 के बीच रहती है, जो फ्री का टाइम होता है आपको,
है, उसमें आप इसको शॉर्टहैंड कीजिए। दूसरी चीज ये, जितनी भी सारी डिक्टेशन रहेंगी रिकॉर्ड भी मिलेंगी आपको, जो भी क्लास में बोलेंगे ये आपको रिकॉर्ड मिलेंगे। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, कभी भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई वर्ड समझ में नहीं आता तो आप जब क्लास खत्म हो गई है तो आउटलाइंस नहीं बता पाएंगे हम आपको। कोई क्लास खत्म हो गई है, आप पेपर पे लिखिए, ग्रुप में सेंड कीजिए, मैं वहां पर रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो ऐसे भी हो जाता है। तो इसलिए ये बैच बहुत पसंद किया जा रहा है। अगर आप लोग भी इसको लेना चाह रहे हैं तो एक बार जो ये नंबर लिख रहा है 99, ये मैं लिख रहा हूं नंबर इधर, ठीक है, 9911947773, ठीक। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, इस पे जो भी आपको डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। आप बैच जितना जल्दी हो सके इतना ले सकते, क्योंकि ये टाइम है फिक्स है, ये भी जल्दी हो जाएगा, फिर टाइम ये खत्म हो जाएगा। कोई और टाइम देखना पड़ेगा, हुआ नहीं हुआ वो मेरी गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों के आ रहे हैं जो मैंने इसमें ऐड करे हैं, उनके साथ आप भी ऐड हो सकते हैं, है ना, ले सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि तीसरा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, ऑफलाइन भी रहता है और ऑनलाइन भी रहता है, तो इसलिए ये मुझे सही से कराने, क्योंकि इतना ही मैं बच्चों को लूंगा जितने मैं करा सकता हूँ। रही एग्जाम, ठीक है, ठीक, चलिए मिलते हैं। आपको अगर कोई भी इस पूछना है कुछ भी तो आप यहाँ कॉल कीजिए। कैसे कैसे हम कराएंगे, कैसे नहीं कराते हैं, आप डेमो ले सकते हैं, ठीक है, डेमो भी ले सकते हैं, लेकिन डेमो मैंने बंद कर रखा है। अगर किसी को नहीं विश्वास, यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहता हूँ डेमो आप मत लीजिए। अगर आपको लेना डायरेक्ट बैच लीजिए, क्योंकि इसमें हमें पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है। अगर आपको नहीं लगता है कि सर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ फीस हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इतना भी मैं कर रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं कहता, ऑनलाइन में रिटर्न हो जाएगी आपकी फीस, ऐसा नहीं कि आपको जबरदस्ती रोकना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में किसी इंफॉर्मेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।